तो यहाँ से शुरू होती है नंदिता की कहानी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे नंदिता, हमारी सगाई को कितना टाइम हो गया? अब बता दो, ये पढ़ाई वगैरह छोड़कर ससुराल कब आओगी तुम? ये था संजय, एक बिगड़ा हुआ और बदतमीज लड़का, एंड अनफॉर्चुनेटली माय फियांसे। उसकी रोज रोज की धमकियों से डर जरूर लगता था। नंदिता, कब तक उस कमीने के लिए अपना मूड खराब रखोगी यार? चलो अपना मूड सही करो और चलो मेरे साथ। एरिक प्लीज, मुझे नहीं, अरे यार मुझे नहीं जाना। चलो। और ये है एरिक, माय बेस्ट फ्रेंड। मैं जब भी अपसेट होती थी, एरिक ही मुझे चीयर अप करता था। फिर एक बार एरिक ने मेरे बर्थडे वाले दिन डिनर भी प्लान किया। आई वॉज सो हैप्पी। फिर मेरी नजर एक खूबसूरत आवाज पर गई। मैंने देखा वो तो मेरे ही कॉलेज का स्टूडेंट था। तो ये था आदि, जो रेस्टोरेंट में सिंगिंग का पार्ट टाइम जॉब करता है। आदि को देखकर मुझे हमेशा कुछ अजीब सा लगता था। और दूसरी तरफ एरिक के साथ मेरी नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी। शायद इसलिए क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करता था। मैं भी कहीं ना कहीं एरिक को लाइक करने लग गई थी। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन हम कॉलेज में मजाक कर रहे थे और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। ओह माय गॉड, क्या किया तुमने? ऐसे कैसे लग गई? हाँ, ध्यान नहीं रखती हो। ये अरे यार क्या करती बेचारे हो? को गिरा दिया। अबे ओए, मेरे दोस्त को क्यों गिराया और हंस रहे हो? एरिक, तुम सबको बहुत भारी पड़ेगा। अबे जा बे, तू क्या कर लेगा? चल निकल। सच कहूं तो आदि के साथ जो हुआ वो अनजाने में हुआ था। और एरिक है जो उस वाली बात को लेकर रोज रोज चिढ़ाने लगा। मैं गुस्से से घर के अंदर आ गई। बेल बजी, मुझे लगा एरिक है, पर एरिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिता प्लीज, आई हैव टू से समथिंग प्लीज। बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोलना है? आदि, ये सब ड्रामा बंद करो, अब तुम जाओ यहाँ से। नंदिता प्लीज ऐसा बिहेव मत करो मेरे साथ। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो इग्नोर तो मत करो। रियली लव यू, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मेरे डैडी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आदि की अब इस हरकत पर क्या रिएक्ट करना चाहिए। ना चाहते हुए भी ऐसा बिहेव करना पड़ा। देख आदि, ये रोने से कुछ नहीं होगा। नंदिता सिर्फ और सिर्फ एरिक के प्यार में पागल है। तू उसे इग्नोर करना शुरू कर और अपनी इम्पोर्टेंट को समझ मेरे भाई। वो चाहे मुझे इग्नोर करे, मैं तो नहीं कर सकता ना यार। नहीं कर सकता। अगर वो मेरी नहीं हो सकती ना,
तो किसी की नहीं हो सकती। किसी की नहीं हो सकती। हेलो, अरे क्या हुआ यार, माल भेजा नहीं तूने? है पेमेंट भिजवा दिया है मैंने। चल ठीक है भेज देना कल। हाँ ठीक है, ओके। देख लूंगा तुझे। छोड़ना, तू साला फट्टू है फट्टू। तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरी जगह मैं होता ना, अभी तक तो डोली उठा देता। समझा है क्या? अभी रुक, तुझे बताता हूँ। मोबाइल कहाँ गया? हेलो एरिक, कैसे हो? हाँ ठीक है, बट मुझे और इंतजार नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। एरिक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने नहीं सोचा शादी के बारे में अभी। What the मतलब ये जो चल रहा था वो कुछ नहीं। देखो एरिक, हमें और टाइम लेना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। मुझे लग रहा है तुम नशे की हालत में बात कर रहे हो। हट पागल, तुम्हारे पीछे अब टाइम खराब नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे उस दिन फिजिकल रिलेशन के लिए मना करने की? आज सब कुछ खत्म, और वैसे भी मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। So get lost from my life। मुझे पता ही था नंदिता एरिक के बस की बात नहीं है। चुप चुप, अब तू देख कैसे मैं इस इंसल्ट का बदला लेता हूं नंदिता से। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? यस, ब्राउन वाटर। अब यही उसका प्रायश्चित करेगा। चल चल, छोड़ दो सर, सर प्लीज सर, अब चल जा, नाटक बंद कर, अब खड़ा हो जा, मारूंगा साले। प्लीज खड़ा हो जा सर, प्लीज, मैंने नहीं किया है सर। चल। इस तरह एरिक को कोर्ट से 10 साल की जेल की सजा तो सुनाई गई, पर कुछ ही दिन में उसने अपने आप को गंभीर बीमारी से ग्रसित बताकर ऊपरी कोर्ट से जमानत ले ली और आज वो खुला घूम रहा है। नंदिता,
Really, I love you. Still, I fall in love with you. मैंने तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार किया था। आज भी करता हूं और हमेशा करूंगा, हमेशा। Please accept my love. Really, I love you. Thank you. तो ये कहानी थी नंदिता की। कुछ बातें आप सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको कोई धमकी देता है या अव्यवहारिक हरकत करता है, उसके बारे में आप किसी से छुपाइए मत। अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को जरूर बताएं, ताकि एरिक जैसे घटिया आपराधिक सोच रखने वाले लोग आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना कर सके। क्योंकि जो दर्द हमें मिल रहा है वो किसी और को ना मिले। कहीं पब्लिकली बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारा चेहरा देखकर लोगों का व्यवहार बदल जाता है। कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा चेहरा देखते हमें रिजेक्ट कर देते हैं। सच में, अगर एनजीओज नहीं होते तो अच्छे हॉस्पिटल्स में हमारा इलाज भी नहीं हो पाता। दर्द भरी मेरी कहानी, दिल में है जख्म, आंखों में पानी। क्या है कसूर, क्या है खता, मेरा जहां क्यों मुझसे